तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं रोज़ की तरह अपने छत आई हूँ और अपने क्यूट से लड्डू गोपाल को अपने साथ में रोज़ लाती हूँ, जैसे वैसे आज भी ला रखी हूँ। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और मौसम आज दिन भर भी ऐसा ही था, कभी धूप कभी बादल हो रहे थे और अच्छा लग रहा है अभी। तो थोड़ी देर घूम के अपने पौधों में पानी दे के फिर मैं नीचे जाऊंगी और लड्डू गोपाल को मैं अपने यहाँ पर रोज़ की तरह बिठा देती हूँ। मैं यहाँ पे इन्हें यहाँ पे विराजमान कर देती हूँ थोड़ी देर। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं पा रहे। ये देखो ये देखो, ये छोटे से है ना तो टोकरी में बिठाती हूँ तो और छोटे से नीचे दिखाई देते हैं। तो मैं अपने पौधों में पानी देने आई हूँ और थोड़ी सी देर घूम भी लेती हूँ। तो चलो पहले पौधों को पानी देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपने छत पर आई हूँ। जैसे कि मेरा रोज़ का रूटीन है सुबह के टाइम छत पर आने का, और उसके बाद मैं थोड़ी देर टहलने के बाद अपना स्नान ध्यान और नाश्ते की तैयारी करूँगी। और अभी सुबह जो मौसम हो रखा है बहुत अच्छा वाला बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, मस्त वाला, और बादल हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी बादल। तो ये चाँद दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, अभी चाँद भी दिख रहा है और बादल भी हो रहे हैं, हल्के हल्के बादल हैं। आजकल ऐसे बादल रोज़ ही होते हैं और बारिश नहीं आ रही है, 2-3 दिनों से तो बारिश नहीं आ रही है। और चिड़ियाँ उड़ रही हैं मस्त होके, कबूतर उड़ रहे हैं, बाज भी उड़ते हैं, यहाँ से दिखाई देते हैं। और मेट्रो की ड्यूटी शुरू हो गई है, ये सुबह 4:45 बजे से शुरू हो जाती है। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और सनराइज़ होने वाला है अभी थोड़ी देर में। बादल भी हैं और लालिमा आ गई है, देखो बादलों में दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। ये देखो चिड़ियों को बाजरा डालते हैं लोग सुबह के टाइम, तो ये भी मस्त होके। ये कबूतर ये देखो, तो स्नान मेरा हो गया है। अब मैं ध्यान करने जाती हूँ, यानी कि घर पर जोत बत्ती जलाती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि बादल थोड़े कम कम हो रखे थे, हल्के बादल थे, और अब बादल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो बादल आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो बादल, और सनराइज़ हो रहा है पर बादल हो रहे हैं, तो वहाँ पर सूर्य अच्छे से निकले नहीं हैं अभी। ये देखो बादल उस वक्त बहुत हल्के थे जब मैंने आपको सुबह के टाइम दिखाए थे, तो अब बादल घने होने लगे हैं। ये आजकल रोज़ ही ऐसा हो रहा है। और चाँद अभी यहीं पर डटा पड़ा है, यानी कि वेस्ट की तरफ है ज़्यादा बादल और ईस्ट की तरफ कम हो रखे हैं। इधर है वेस्ट जिधर अभी चाँद है, और ईस्ट की तरफ भी हो रखे हैं तो उतने कम बादल हो रहे हैं इधर। ओ सूर्य भगवान वहाँ से निकल रहे हैं, पर थोड़ा सा बादलों की रुकावट हो रही है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे। वो देखो जब ऐसा मौसम होता है ना तो इसमें चिड़ियाँ उड़ती हैं खूब मस्त होके, उनको भी मस्ती आती है, बहुत वो करते हैं, इधर उधर उड़ते हैं। और ये है इन तारों पर बैठे हुए हैं, देखो यहाँ बैठ रखे पूरा ऐसे ही बैठे रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। और जब इनको बाजरा मिलता है वो देखो आए, वो देखो सूर्य बहुत ऊपर आ गए हैं। अगर नीचे से दिखते हैं ना शुरू से तो एकदम लाल दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऊपर चढ़ गया दिन तो थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी आ रही है, और वो भी बादलों के बीच में घिरे हुए हैं। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और इनको यहाँ पे इनकी ड्रेस पहना के इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और ये इनका प्रसाद मैंने रखा हुआ है ड्राई फ्रूट का, और ये मैंने यहाँ पे एक गिलास में पानी रख देती हूँ और इसे एक कटोरी से फिर ढक के रख देती हूँ। और दिन में मेरे को जब भी इनको पानी पिलाना होता है इन्हें, तो मैं फिर पिलाती रहती हूँ और इसे मैं ऐसे ढक के साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं नाश्ता बनाऊँगी तो इनके लिए भी कुछ बनाती हूँ। आजकल मैंने बहुत दिनों से इन्हें माखन मिश्री का भोग भी नहीं लगा रखा है, क्योंकि माखन जो है मेरे से बन नहीं पा रहा। मतलब जो मैं दूध ला रही हूँ तो उसकी मलाई नहीं निकाली हूँ, क्योंकि मैं मलाई निकालती हूँ फिर उसी का माखन इनके लिए बनाती हूँ बाद में, तो आजकल वो नहीं हो पा रहा है। कभी मैं फिर ये करूँगी इनके लिए 1-2 दिन में माखन
मिर्ची का भोग भी नहीं लगाऊंगी। तो आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लो। और इधर मैंने अपने मंदिर में भी जोत बत्ती कर दिया है। तो चलो अब करती हूँ मैं नाश्ता की तैयारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और हमारे यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो गई है। नाश्ते में हमने आज हरी हरी सब्जी बना रखी है। और ये कौन कौन सी सब्जी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है अरबी के जो पत्ते होते हैं उनके डंठल की सब्जी है। और ये है कद्दू की बेल जो होती है उसका नरम हिस्सा होता है जो बेल चढ़ती है ऊपर को। तो हमारे उत्तराखंड में उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो हम बोलते हैं इसको गधुआ टुकु साग और इसे बोलते हैं पापड़ा नौ साग। तो ये है ये प्लेट, एक प्लेट यहाँ पे ये है सेम। और ये है मेरी बेटे की प्लेट। ये बोला मुझे हरी सब्जी कोई सी भी नहीं खानी है। तो इसके लिए मैंने 2 पराठे बना रखे हैं और इसमें ढेर सारा मिर्ची का अचार लिया है। मिर्ची का अचार है बाज़ार वाला। और पराठे आज मेरे से बन गए ऑस्ट्रेलिया का नक्शा और यूरोप का नक्शा वाला। तो कभी कभी चलता है, ऐसा भी कोई बात नहीं। और ये जो सब्ज़ी ला रखे हैं मेरी ननद आ रखी है यहाँ पे। ये आए थे कल रात में 8 बजे पहुँचे थे। तो उस समय मैं आप लोगों से नहीं मिला पाई थी। वैसे तो मैं आप लोगों को इनको मिला चुकी हूँ गाँव में। तो ये वाली सब्ज़ी हमारे लिए ये लाए हैं, मेरी ननद लाई हैं। और लाए हैं हमारे लिए इसके पत्ते, अरबी के पत्ते ला रखे हैं। और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और गांव में मैंने आप लोगों को दिखाए थे कितने बड़े बड़े पत्ते थे, ये देखो। पर ये फ्रेश हैं। हम मार्केट में मैंने पूछा था यहाँ पे दिल्ली में तो 10 रुपये का एक पत्ता मिल रहा है यहाँ पे। और बेंगलोर में मुझे सुनने आया है कि बेंगलोर में एक पत्ता 80 रुपये का मिल रहा है। तो भैया बेंगलोर वाले सुन लो, अगर आपको ये अरबी के पत्ते चाहिए हमारे गांव में जाओ। हमारे गांव के सारे गांव के लोग आपको अरबी के पत्ते दे देंगे। और साथ में पास पड़ोस वाले गांव वाले भी सारे अरबी के पत्ते दे देंगे। और फ्रेश पत्ते, इतने महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है भाई, अब महंगा है, नहीं मिलता तो लेना ही पड़ेगा। जिसको इनको खाना पसंद है तो ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल मैंने बना रखे हैं। इसको थोड़ा बॉयल कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने हींग का और ये लहसुन का तड़का लगा रखा है। लहसुन आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये भी सिंपल सा हमारे गांव में जखिया होता है उसका तड़का लगा रखा है। और हल्का सा इसमें नमक और मिर्ची डाल रखी है, बस ये बना दिया। तो चलो हम करते हैं हरी सब्जी के साथ रोटी का सेवन। तो हमारा नाश्ता करते हैं। उसके बाद अपनी नंद के साथ मैं बातें कराऊंगी। क्योंकि ये जब गांव से आए थे उसके बाद ये गए थे मुंबई। तो मुंबई की जर्नी इनकी कैसी रही और ये क्या करने गए थे उसके बाद बताते हैं। चलो पहले करते हैं हम नाश्ता। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं और लंच की तैयारी हो रही है हमारी। लंच हमने बना दिया है, यानी कि मेरी ननद भी यहीं पर अभी है। तो इसलिए मैं हम बोल रही हूँ। तो लंच करते हैं उससे पहले मैं अपनी ननद से आप लोगों को मिला देती हूँ। क्योंकि उस समय हम नाश्ता कर रहे थे तो बात नहीं हो पाई थी। तो ये गए थे मुंबई घूमने। तो ये घूमने किस लिए गए या बताएंगे आपको किस लिए गए थे? मुंबई में मेरी भांजी रहती है। कैमरे में ऐसा भी होता है, जैसे बोलना नहीं आता ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ। तो मुंबई में मेरी भांजी रहती है, बड़ी वाली, यानी कि इनकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटी की शादी हो गई है। तो जो मेरी बड़ी भांजी है उसकी बेटी हुई है दूसरे नंबर की। एक बेटी उसकी पहली बड़ी है, उसका नाम है माही मनराल। और इसका नाम क्या है? आरना। और छोटी वाली का नाम रखा आरना मनलाल। तो उसका नामकरण था। ये वहाँ पर उसके नामकरण में गए थे बच्ची के। तो ये वहाँ पर घूम के आए हैं। और इन्होंने कहाँ कहाँ घूमा होगा मुझे तो मुंबई का नहीं पता। तो ये बताएंगे नहीं बताएंगे पता नहीं। मुंबई में आज तो बारिश हो रही है। अच्छा, ये बोले कि आजकल वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। तो इन्होंने नहीं घूमा कहीं और वैसे वहाँ पर जाते रहते हैं। पहले से ही घूम रखा है वहाँ पे। हाँ, तो ये बोले कि मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ तो मैंने घूमा हुआ है। इस बार नहीं घूम पाए क्योंकि बारिश भी हो रही थी। फिर घर में छोटी बच्ची थी तो उसकी भी देख रेख करनी थी। और फिर कोरोना का चक्कर है, उसका भी दिक्कत है। तो ये 10-15 दिन रह के आए वहाँ पे। क्योंकि हम गांव गए थे साथ में। फिर ये मेरे से पहले आ गए दिल्ली। उसके बाद ये गए मुंबई। उसको एक टीका वो है, जिसका एक टीका है ना वहाँ। हाँ, जिसका एक टीका है, जिसको भी लगा उसको उसमें नहीं बैठने दे रहे रेल में, लोकल रेल में। अच्छा, तो मतलब जिसका 2 टीके हैं उसी को बैठने दे रहे रेल में। अच्छा, ये बोले कि वैक्सीन जिसने दोनों डोज ले लिया तो उसको बैठने दे रहे हैं। उसको रेल में बैठा। अब वो योगेश का था नहीं, छोटे वाले लड़के का। अच्छा, एक ही टीका था ना योगेश का। हाँ। इसके मारे नहीं गए घूमने।
अच्छा अच्छा, ये बोले कि बॉम्बे में जो घूमने का प्लान था इनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर जो घूमने के लिए था, जिसको वैक्सीन दोनों लग गई है वो घूम सकता है और सिंगल वैक्सीन वाला नहीं घूम सकता, तो इस वजह से भी घूमने नहीं गए। वहाँ पर भी घर में ही रहे, पर यह था कि बच्चे थे, छोटी क्यूट सी बच्ची है हमारी भांजी की, तो उसको देखा और फिर उससे बड़ी वाली है माही, उसको देखा, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया इनका। तो ये 10-12 दिन 15 दिन जितना रहे वहाँ पर रह के आए, तो अब आए हैं यहाँ पे। और मेरी 3 ननद हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो ये हम हैं सबसे बड़े, उसके बाद है ये, तो 2 हैं इनसे छोटे। तो जब वो मेरे घर पर आएंगे या मैं उनके घर पर जाऊँगी तो आप लोगों को उनसे भी मिलाएंगे। तो अब हम करते हैं लंच। अब मैं इनको बोली भाई कुछ बोलो, ये बोल ही नहीं रहे, क्योंकि होता है ऐसा कैमरे में, शुरू में होता है ऐसा, थोड़ा लगता है भाई क्या बोले हम, तो समझ में नहीं आता बोलना, और मुझे भी नहीं आता, मुझे कौन सा, मैं एक्सपर्ट हूँ, पर यह है कि थोड़ा जैसे इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं बोल पा रही हूँ और वो नहीं बोल पा रहे। मैंने सोचा बोलेंगे यार, कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो हम लंच करते हैं। भलू लगदू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो